अच्छा इस मुहर्रम में होता क्या, एक अमल को लेकर अगर हम कुरान हदीस के इस्लाम के दायरे में चेक करके देखें, इस्लाम का दूर दराज से भी लेना देना नहीं, बू बास भी नहीं, दलील धड़ भी नहीं इसके हर एक अमल को अगर लेकर हम इस्लाम के तराजू में तोल कर देखें, मुहर्रम में जितने खुराफात होते हैं इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं इसका। ये लोग ढोल बजा बजा कर नाचते हैं। क्यों? मुहर्रम में करबला के मैदान में हजरत हुसैन को शहीद कर दिया गया, कई को नाचती भाई, तुम्हारे अब्बा मरेश टंपो कौन तो तुम्हारे घर के बाहर आकर ढोल बजा नाचे, तुम्हें चुपके रहती क्या? और तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पड़ोसी खूब नाचती उन्हों, तुम्हें बाहर आको पूछो कई ग्रे नाच रहा, कई ग्रे ढांस कर, तुम्हारा बाबा मरी ना उसके वास्ते नाच रू कत बोलो, देखेंगे उन्हें चुपके रहता क्या? कौन तो भी मरे सो टंपो नाचता क्या जी? गम कते गम, नाच को गम मनाने का, ढोल बजा बजा गम मनाने का, ये कैसा गम जी? ये गम इसे बोलते हैं क्या? चलो तुम्हें रो को चिल्ला को पलपलाए तो भी वो गम जायज नहीं तुम्हारे लिए। पहली बात, ढोल बजाकर नाचना इस्लाम में है नहीं। इस्लाम क्यों आया? इन्नल मआसीफा वल मकासीफा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन लोग 3 चीजों को हलाल कर लेंगे, रेशम को, शराब को, गाने बजाने के आलात को। वो जमाना आएगा मेरी उम्मत में, क़यामत से पहले आएगा, अल्लाह के नबी की पेशन गोई है, ये आएगा। अब ये जमाना हो, ढोल ताशों को हमने आम कर लिया, ढोल ताशों को हलाल कर लिया। इस्लाम कई को आया था? ढोल ताशे मिटाने आया था, म्यूजिक के डीजे बाजे डीटीएस ये सारे म्यूजिकों को हटाने मिटाने इस्लाम आया सो, इसे इजाद करने हमें आया सो। ये बजाने का काम शैतान का ये बजाने का काम अब शैतान के अमल में ये लोग करते हैं। और दूसरा क्या करती? हजरत हुसैन के नाम पर सबीले लगाती, शरबतें बांटती। क्यों भाई? आपको तारीख मालूम क्या हुआ था? तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गम में नाचना, सबीले लगाना, शरबतें बांटना। अब लोग कहते हैं कि यजीद खुसरवार है, हकीकत में क्या हुआ था? करबला के मैदान से 18 मील दूर कूफा है, कूफा, उस कूफा से 850 खत हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लिखकर बुलाए गए। अमीर मुआविया के बाद यजीद उनका बेटा खलीफा बनना चाहता है, हमारी तमन्ना है आप नवासे रसूल हैं, सहाबी रसूल हैं, आप आइए, आपके हाथ पर हम बैअत करेंगे, आप खलीफतुल मुस्लिमीन बनिए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह उनके तमाम खुतूत साथ में लिए, अपने बीवी बच्चों को साथ में लिए निकले। अभी करबला में गए नहीं, अभी कूफा गए नहीं, वहां से 18 मील दूर करबला के मैदान में उबैदुल्लाह बिन जियाद, इन्हें कौन? इन्हें यजीद इसे कूफा का गवर्नर बनाया था, बराए नाम यजीद कूफा का गवर्नर उबैदुल्लाह बिन जियाद को बनाया था। उन्हें आया हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रोक लिया, नहीं तुम्हें नहीं जाना, वहां तुम्हें गए तो तुम्हारी बैयत होती, तुम्हें खलीफा होती, और मुझे निकाल को सड़ते, मैं बड़ा बनकर हना बोले तो तुम्हें वहां नहीं जाना। हजरत हुसैन बोले कौन तुझे ऑर्डर दिया सो, कौन तुझे गवर्नर बनाया सो? यजीद, मुझे यजीद के पास ले चल। नहीं मैं वहां भी ले जाता नहीं, जबकि यजीद का हुक्म नहीं था हुसैन को मारना या हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जुल्म किया, हरगिज़ यजीद का हुक्म नहीं था। यजीद ने उबैदुल्लाह बिन जियाद से कहा था अगर इस मामले में हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ जाए तो सलामती के साथ उनको मेरे पास लेकर आना, मैं गुफ्तगू करूंगा, लेकिन तू उनको कुछ मत करना, ये हुक्म था। लेकिन उबैदुल्लाह बिन जियाद क्या करे, वहां बुला लग गया तो मेरी गवर्नरी जाति का तो हैच रोक लिया। 3 दिन तक खाना पानी बंद करया। हजरत हुसैन जो करबला के मैदान में 3 दिन भूखे प्यासे थे, इन्हों शरबता मना मना को पीते, लोगों को शरबता मना मना बांटती। खैर 3 दिन के बाद हजरत हुसैन 3 आफरा रखे, या तो मुझे मदीना वापस जाने दे, या तो मुझे यजीद के पास ले चल, या तो मुझे कूफा जाने दे। तीनों को ठुकराया। तीसरे दिन जंग शुरू कर दिया और जुल्म ज़ियादती के साथ उबैदुल्लाह बिन जियाद उनको मारा। उबैदुल्लाह बिन जियाद की शरारत है, इसमें यजीद का कोई लेना देना नहीं। यजीद बाद में मालूम हुआ कि उबैदुल्लाह बिन जियाद ने हजरत हुसैन को शहीद कर दिया। उबैदुल्लाह बिन जियाद को गवर्नरी से मासूल कर दिया यजीद और निकाल कर फेंक दिया उसे। ये तमाम तारीख लोगों को मालूम नहीं, लोगों के तच मालूम यजीद इचरे कराया सो इसे चरे गालियां देना। अरे किसे कई गालियां देती जी, तुम्हें तारीख मालूम नहीं सो अपने नाम अमाल में गुनाह की मोल लेती। जो कसूरवार है अल्लाह उसे सजा देता, तुम्हें इनको उनको कई गालियां देती।
हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जुल्मन शहीद किया गया। तो मुहर्रम का महीना गम का महीना कहीं खोता, जुल्मन शहीद किया गया तो गम का महीना कहीं खोता है नहीं। उनका मातम मनाना कहीं मनाना, इस्लाम मातम मनाने का हुक्म नहीं दिया। बुखारी की हदीस, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदावल जाहिलिया। हम में से वो आदमी नहीं है, हम में से उम्मत मोहम्मदिया में से वो आदमी नहीं है जो गालों को पीटता है, बालों को नोचता है, कपड़ों को फाड़ता है, जाहिलियत के पुकार 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 के रोता है। नौहा करने वाले हम में से नहीं। और मुस्लिम शरीफ की हदीस में नबी ने कहा, जो आदमी नौहा करेगा, नौहा करना किसे बोलती? तुम्हारी अम्मा मर गई, तुम्हारे अब्बा मर गए, तुम्हारा बेटा मर गया, आंख से कितना रो सकती रो लो, तुम्हारे आंख से जितना आंसुआ जा सकती जाने दो। अल्लाह बहने वाले आंसुओं को सवाल नहीं करता, क्योंकि हर इंसान के दिल में एक दर्द भरा रहता। हमारे नबी का बेटा इब्राहिम का इंतकाल हो गया, नबी रो रहे, नबी के गालों से आंसू जा रहे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने पूछा, अंत या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी तुम्हें भी ऐसा करे तो कैसा? हम ना बोलने वाले, हम ना रोकने वाले, तुम्हें रोए तो कैसा? नबी ने कहा, मैं एक बाप हूं, मेरे दिल में मेरे बेटे के गुजरने का गम मौजूद है। इन्नल्लाह ला युअज़्ज़िबु बिदमइल ऐन वलाकिन अल्लाह युअज़्ज़िबु बिबुकाइन। अल्लाह आंखों से आंसू जो बहते हैं ना, उसे अजाब नहीं देता, लेकिन मुंह से चीख मार मार को जो रोते हैं उसे अल्लाह अजाब देता। और जो आदमी नौहा करेगा, जो चीख मार मार के रोएगा, चाहे तुम्हारी अम्मा के मौते पर, तुम्हारे अब्बा के मौते पर, तुम्हारी बीवी के मौते पर, जो चीख मार मार कर रोएगा, अल्लाह के नबी कहते हैं, मरने से पहले सच्चे दिल से अगर तौबा उसने नहीं किया, अल्लाह क़यामत के दिन खारिश वाला पैजामा, अंगार का झुब्बा उसे पहनाएगा। खारिश खुजली वाला पैजामा, आग का कुर्ता अल्लाह उसे पहनाएगा, चाहे मर्द हो या औरत। ये बीमारी नौहा करने की औरता में ज्यादा रहती, मर्द बने में कम रहती। मौता मर गया, रोती रोती रोती, ममड़ा मार मार को रोती। अब रो रो को एनर्जी पूरी डाउन हुई रहती। अचानक बेंगलुरु से उन्हें 4-6 घंटे के बाद आग उतर रहा करते। जैसे ही उन्हें घर में आता, उसे देख को फिर कैसे फटक डालती इन्हों, देख रे मर गया, मुझे पंगड़ियां दिलाया था, पेने सो देखा नहीं मर गया, मुझे साड़ी दिलाया था, पेने सो देखा नहीं मर गया। कल्लीच बात करे बा, इतना जल्दी इंटलेक्ट चले गया। अब फिर फटा फटक बोल बोल को रोती भी रुलाती भी सामने वाले को। अल्लाहु अकबर, ये जायज नहीं, ये कबीरा गुनाह है। नौहा करना कबीरा गुनाह है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, सलासतुन मिन अम्रिल जाहिलिया, 3 किस्म के उमूर जाहिलियत के उमूर है। तहत कदम अब्दी, मेरे कदम के नीचे डालकर उसे रोकता हूं मैं। ये कौन बोले? अल्लाह के नबी बोले, 3 किस्म के जाहिलियत के उमूर मेरे पैरों के नीचे डाल को कुचलता हूं उसे बोले। उनमें का एक, अन्नियाह अलल मय्यत, मय्यत पर नौहा करना जाहिलियत के कामों में से एक काम है। और दूसरा, खानदान को बुरा भला बोलना। हमारी जोरू साले में जर्रा क्या तो मसाला ज्यादा डाली, अब इन्हें मसाला डाली सो गलती को उसके अम्मा बाबा को गालियां देता इन्हें, ये क्या की सिखाई सो तेरी अम्मा, ये क्या तेरे खानदान में सीख ले कही सो तू। अब यहाँ क्या कि नमक ज्यादा हो रहा, मसाला कम हो रहा, इसकी गलती को उसके खानदान को गालियां देता। खानदान को गाली देना, खानदान को बुरा भला कहना जाहिलियत के उमूर में से है, अल्लाह इसे माफ नहीं करेगा। अरे वो बेचारी गलती करे, उसे नसीहत कर भाई, उसकी अम्मा को बीच में कहीं ला रहा, उसके खानदान को बीच में कहीं ला रहा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं। और तीसरा, लोगों को बुरे अल्फाज से ताने मारना। ये 3 उमूर जाहिलियत के उमूर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जो कोई किसी मैयत पर नौहा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे कबीरा गुनाह देगा। और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नौहा करना, आज देखो शियाओं को बाकायदा वो चैनों में ब्लेडा बांध लेकर, चाकवा बांध लेकर अपने पीठ पर जदो कोप करते हैं। अपने छोटे छोटे मासूम पैदा हुए सो बच्चों को ब्लेड लेको मार को उन्होंने मातम करती, औरता मातम करती, मर्दबा ने मातम करती। ये इस्लाम के उमूर नहीं है, ये जाहिलियत के उमूर है। और क्या करती? पंजे बिठाती, चांदी का एक हाथ, एक गोल दायरा, उसके ऊपर 5 अंगलियां। इन्हों कौन? अल्लाह के नबी। और एक छोटा, उससे भी छोटा पंजा, ये कौन? अली। इन्हों कौन? फातिमा। उन्हों कौन? हसन। उन्हों कौन? हुसैन।
अरे क्या जरूरत भाई, क्या अल्लाह के नबी के सहाबा के पास चांदी नहीं थी क्या? अल्लाह के नबी के सहाबा के पास तुम्हारे सर के लकड़ियां नहीं थे क्या? कपड़े नहीं थे उनके पास? तुमने चांदी मिल गई, कपड़े मिल गए, लकड़ियां मिल गए, ऊपर एक चांदी का पंजा लगा, नीचे एक खूटी ठोक को, ऊपर चिंदिया टंगा को, फूला के हरा दल, नीचे से दूध का मलिदा धुआं दिए तो हो गए क्या? उन्होंने अल्लाह के नबी हो गए? हाँ, उन्होंने अली आ गए। अब इनको उठाने वाला इन्हें पीरा मुजावर, इन्हें बेनमाजी एक नंबर का दाढ़ी मुंडाले को, बेनमाजी शराबी गंगा की ऐसा वैसा खुड़क मुदने वाला उसके आंग में आ गए, पीरा आ गए। कौन आ गए? अली आ गए, फातिमा आ गई, हसन आ गए, हुसैन आ गए। ओ इमाम अली, ओ इमाम धुन कत नाचते रहता। उसके सामने कौन सोती? औरतां सोती। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बेपर्दा औरतां। देवर बंद्रू, मनेक देव, मयक देवर बंद्रू, यार बंद्रू, अली हब्बा बंद्रू मारे। पहले उसे देवर आएगा तो औरतां को लंगे सुला को, उनके ऊपर पानी उंडल को, इन्हें खुंदल जाता। जिन औरतों को नहीं खुंदलता उनके गुनाह माफ नहीं होते। जिनको पीठ के ऊपर पैरा रख ले को, पंजे उठा ले भागता, उनके पूरे गुनाह माफ होती। कौन सी बोले ये बात? कहां जी लिखो है अल्लाहु अकबर? इस्लाम को बदनाम करने वाला सबसे बड़ा खेल अगर कोई है, मुहर्रम का खेल। इस्लाम को बदनाम करने वाला। अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता। यहाँ जो कामा होती ना, हमें पढ़ने के जमाने में छोटे बच्चे थे, हमने मालूम नहीं था, जब जाग देखे थे हमें। अब तुम्हें जाको देखो ना को अल्लाह के वास्ते, जाग देखना भी वत्ता गुनाह करने वाले के बराबर गुनाह मिलता। औरता मर्द बाने सो मिलजुल कर और क्या करती? अंगार में नाचती। ये ईद मुसलमाना कम करती, हिंदुआ ज्यादा करती। खेड़े खेड़े में जाके देखो, अली हब्बा, फकीरली हब्बा कहती से। एक मुहर्रम को गुदली मारती, 10 मुहर्रम को अवाला खोद को नमक डाल को उसमें अंगार लगा को अवाले में कूदती। अब 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक अब भीख मांगती, लाल नाड़े डालने को। क्या वो करबला के मैदान में जिनको शहीद करे थे नवासे रसूल, उनके अंतड़िया, वो अंतड़िया तो नहीं मिलते, लाल नाड़े गले में हाथा में डालने को। ओ इमाम अली, ओ इमाम धुन, या हुसैन, या अली, ऐसा बोलने को भीख मांगती। कौन के कल्लड़ी बुचड़ी हो को डपटी बजाले को भीख मांगता, कौन के कलारा मारले को बाघ बन को भीख मांगता। इस्लाम भीख मांगने से मना करता। अल्लाह के नबी ने कहा, जो आदमी हैसियत रखने के बावजूद किसी के सामने भीख मांगेगा, क़यामत के दिन उसके जिस्म पर टिक्का एक बोटी भी बाकी नहीं रखेगा। उसके जिस्म पर एक टिक्का एक बोटी अल्लाह बाकी नहीं रखता। जो हैसियत रखो भी भीख मांगता। जब देखो मुहर्रम के नाम पर कल्लड़ी बुचड़ी कहते, बागा कहते, हौर सिद्धि कहते, दीवाना सिद्धि कहते, ऐसे कलारा लगा ले को, कालिक लगा ले को भीख मांगती। इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। ढपटिया मजाले को नाचती, इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। अंगार में कूदती, अरे इस्लाम आया तुमने अंगार से बचाने के वास्ते, अंगार में कूदने के वास्ते न, हमें अंगार में कूदती। और वो कूदती में कैसा? पीरा आए कहते, इमामा आए कहते, हसन आए कहते, हुसैन आए कहते, नाटका, खाली नाटका ये। और उन्हें कूद ले जाता कहते, भागले चले आता उन्हें। आप यूट्यूब पर निकाल को देखो, मुहर्रम के पंजे लेको जाते जाते लपट लेको कहते जने अंगार में गिरी करने का, यूट्यूब पर जर्रा सर्च करके देखो कैसा जी तुम्हारे पीरा लपट ले गिरे। देवर होगा कतारा गति लपट लगे, देवर बैंकेट पे सतोत राग ले वो मर को गए वहां क्या लपट ले गिरे। वो चिंदी तांगड़े में आड़ा आती डाले वहां गिर जाता, उसे बचाने गैस वाला बुढ़ा उन्हें भी जल को मरता। कहते कि इसे वीडियो, इसे बोलती क्या जी? इसे भगवान बोलती क्या? अल्लाह अखले सलीमा दिया हमना, सोचने समझने। हमारे सामने खाना रखे तो पैखाना रखे तो हमें तमीज कर सकती, ये खाना खाना, ये पैखाना फेंकना। अब तभी अल्लाह बेवकूफ नहीं बनाया, पैखाने को खा को खाने को फेंकना के सर का बेवकूफ नहीं बनाया। अल्लाह इतनी तमीज दिया, खाना खाना पैखाना फेंकना का, तो ये इतनी तमीज अल्लाह दिया। अंगार में कूदती सो हसन बना ले को हुसैन, ये कौन सी बोले? अल्लाह के नबी के जमाने में नबी ने ये पेशन गोई कर दी थी, ऐ मेरे नवासे, ऐ मेरे बच्चों, अल्लाह ताला मेरे 2 बच्चों को जन्नत के नौजवानों के सरदार बनाएगा और इनको हसन को जहर दिया जाएगा, हुसैन को शहीद किया जाएगा। ये मेरे नबी की पेशन गोई है। ये जामे तिर्मिजी की हदीस, नबी 1450 साल उनके गुजरने के 50 साल पहले पेशन गोई कर दिए थे, मेरे हसन को ऐसा मारा जाएगा, मेरे हुसैन को ऐसा मारा जाएगा। नबी की पेशन गोई के मुताबिक उन्होंने शहीद हुए। तो नहीं भाई, उन्होंने शहीद हुए ना, उनका गम मनाना, कई मनाना जी। अल्लाह के नबी किसका तो गम मनाएं क्या? अगर गम अल्लाह के नबी मनाना जायज होता इस्लाम में, अपने चाचा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गम नबी मनाते थे।
अल्लाह के नबी के दौर में ग़ज़वा उहद में नबी के चाचा अल्लाहु अकबर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको लायन ऑफ द डिजर्ट कहा जाता, रेगिस्तान का शेर कहा जाता, जब तक हमजा थे कोई दुश्मन नबी के करीब नहीं भटकता था, कोई दुश्मन नबी के करीब नहीं भटकता था। एक मर्तबा अबू जहल नबी को मार दिया, नबी के सर पर पत्थर मारा, नबी के सर से खून बहने लगा। किसी ने जाकर हमजा से कहा तुम्हारे भतीजे को, उन्हें अबू जहल दावत का काम कर रही, तौहीद फैला रही, इन्हों पत्थरे मार को सिर फोड़ डाले तुम्हारे भतीजे के, खून भोरे बेहोश हो गए, लेक जा घर में बिठाई। आए सीधा भतीजे का चेहरा देखे खून से लौलुहाने, किसने कहा किया ये? वो अबू जहल ने किया, अम्र बिन हिशाम ने किया, अबू जहल ने किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हालत देखे सीधा गए, अबू जहल की कोलपट्टी पकड़ को मुक्के मार 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 को मुंह करने का मसड़ा बिगाड़ डाले अबू जहल का, उसका मुंह करने का मसड़ा बिगाड़ को पूरा लौलुहान कर को आको बोले मेरे भतीजे खुश हो जा, ये अबू जहल का खून है, ये अबू जहल का खून है, मैंने तेरा बदला ले लिया है मेरे भतीजे। अल्लाह के नबी ऐसे नाजुक हालत में बोलती मेरे चाचा मैं बदले से खुश नहीं होता चाचा। कौन बोले तुम ना जाको मारने, मैं बदले से, अरे उसने तेरा सिर फोड़ दिया, तू बेहोश होकर रास्ते में गिर गया और तू कहता है खुश नहीं हुआ। नहीं मेरे चाचा, मुझे खुश करना चाहती ना तुम्हें कलमा पढ़ को इस्लाम कबूल कर लो, मेरी दुनिया खुश हो जाएगी, मेरा दिल खुश हो जाएगा, इससे बड़ी खुशी मुझे कुछ नहीं होगी। ऐसा मैं कलमा पढ़ना, मैं इस्लाम कबूल करे तुझे इतनी खुशी होती? ये ले, मैं सच्चे दिल से कलमा पढ़कर इस्लाम में आता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पढ़कर इस्लाम में आ गए। अल्लाह के नबी अल्लाह की तारीफ बयान करने लगे। मेरे चाचा आज मैं इतना खुश हूँ, मैं बयान नहीं कर सकता कितना खुश हूँ। ऐसे चाचा को ग़ज़वा उहद में हिंदा नामी औरत ने अपने गुलाम वहशी कल्ब के जरिए, जो नेज़ा चलाने में माहिर था, उसने हजरत हमजा को शहीद करा दिया। हमजा के सीने को चीर कर कलीजा निकाली, जिगर निकाली, चाप चाप कर निगलना चाहिए, निगल ना सकी। फतेह मक्का का दिन आया, अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू व अंतुम तुलका, जाओ मेरे दुश्मनों, मैंने तुम्हें वैसे माफ किया जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ किया। आज तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, आज तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा। ये ऐलान नबी कर रहे हैं। अचानक हिंदा नबी की आंखों के सामने आती है। अल्लाह के नबी कहते हैं हिंदा मेरे आंखों के सामने मत आना, जब तुझे देखता हूं मेरा चाचा मुझे याद आता है। और कौन थे चाचा? कौन थे चाचा? अल्लाह के नबी हजरत हमजा की शहादत पर नबी ने अल्लाह की जानिब से ऐलान करके कहा था मेरा चाचा क़यामत के दिन अल्लाह के सारे जन्नत के शहीदों के सरदार अल्लाह मेरे चाचा को बनाएगा। सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा को अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह के नबी अपने चाचा का मातम नहीं मनाए जो सारे शहीदों के सरदार थे, तुम्हें हुसैन का मातम कैसा जी मनाती? हुसैन का मातम मनाने की कहां जी तुम ना दलील मिली? अगर इस्लाम में मातम मनाना जायज होता हमारे नबी अमीर हमजा का मातम मनाते, लेकिन मनाना जायज नहीं, इस्लाम में मनाना जायज नहीं, मातम मनाना जायज नहीं। सिर्फ रोजे रखो मुहर्रम के। और जो लोग ये ताजिए बिठाते हैं, ये बाग बनते हैं, ये भीख मांगते हैं, ये आग में कूदते हैं, ये तो नारे लगाते हैं या अली अलमदद या अली मुश्किल कुशा, ऐसे समझते हैं, ये सारे शिर्क हैं, ये कुफ्र है, ये कुफ्रिया अमाल है। हजरत हुसैन ने कभी ढोल नहीं बजाया, हजरत अली ने कभी ऐसे आग में कूदने वालों को तरजीह नहीं दिया। ये तमाम शियाओं के काम है, शियाओं के काम है। और शियाओं में 32 फिरके हैं, शियाओं में 32 फिरके हैं। शिया काफिर है, शिया मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है, काफिर है। क्यों? वो सहाबाए रसूल को गालियां देते हैं, अशरे मुबशरा को गालियां देते हैं, अबू बकर सिद्दीक को गाली देते हैं, उमर फारूक को, उस्मान गनी को गालियां देते हैं, हमारी माँ अम्मा आयशा पर इल्जाम लगाते हैं जिना का और वो सच्चा मानते हैं, और नऊज़ बिल्लाह गंदी गंदी गालियां बकते हैं। ऐसे गालियां बकने वालों की ईद तुम करते हो और उसे समझते हो कि ये इस्लाम की ईद है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तुम्हें सही समझ अता फरमाए, अल्लाह तुम्हें दीन की सही हिदायत अता फरमाए। ये शियाओं की ईद है, ये मुसलमानों की ईद नहीं है, इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं है। और जितने भोले भाले मुसलमान बाबा कर ले कारी, अम्मा कर ले कारी, दादा कर ले कारी, खानदान में चल ले कारा का तो जो कर रही,
अल्लाह के वास्ते एक बार कुरान और हदीस निकाल कर तहकीक करो, सर्च करो। तुम अगर हनफी भी हो, तुम्हारे इमाम अबू हनीफा के फिकाओं में उठा कर देख लो, इंशाअल्लाह इमाम अबू हनीफा की सीरत में या तुम्हारे फिका के किताबों में भी इसकी दलील तुम्हें नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला ने हमारे लिए दो ईदें बना रखा है, एक रमजान की ईद, दूसरी बकरीद की ईद। इन दो ईदों के अलावा तीसरी ईद मुसलमानों की है नहीं और कोई बनाना भी नहीं। जुमा को ईद उल मोमिनीन कहा गया, खाने पीने खुशियां मनाकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करने। ईद उल फितर, ईद उल जुहा को अल्लाह ने बनाया। यह मुहर्रम हमारी ईद नहीं है, ये शियाओं की ईद है। जो जैसे काम करेगा अल्लाह क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उनको जगाएगा। बस इसी पर अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह से दुआ करता हूं, मेरे मालिक जब तक हम जिंदा हैं तेरे तौहीद पर हमें जिंदगी को कायम और दायम अता फरमा। इसी तौहीद पर अमल करते करते हमको खातिमा बिल खैर अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे हमसे वो काम ले जिससे तू खुश हो जाए। तुझे खुश करने वाले काम करने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह 70 पर 3 फिरकों में जन्नत में जाने वाले जमात सिरात मुस्तकीम जैसी तौहीद पर जमात में तूने हमको बनाया। हम तेरा बेइंतहा शुक्रिया अदा करते हैं। ऐ अल्लाह तौहीद पर चलने के साथ साथ ऐसे बिदात और खुराफात करने वालों को तौहीद समझाने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी जिंदगी इनके लिए नमूना रुश्दो हिदायत का जरिया बना दे मेरे मौला। ऐ अल्लाह हमें रियाकारी से बचा ले, तकब्बुरी घमंडी से बचा ले, खुलूस लिल्लाहियत के लिए जीने मरने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह आशूरे के रोजे रखने की तौफीक अता फरमा। मुहर्रम में कसरत से नफिल रोजे रखने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह शरीयत इस्लामिया में कुरान और हदीस में जो उमूर हैं वही उमूर वही काम तुझे खुश करने के लिए करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।